इस समय तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए वर्तमान हालात बहुत ही खराब हैं। पीएम मोदी को बदनाम करने की उनकी कोशिशें भारत के साथ साथ विदेशों में भी निष्फल रही हैं। इसी परिदृश्य में सोरोस प्रेमी और कुख्यात अराजकतावादी हर्ष मंदर को काफी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी प्रिय सीईएस गंभीर जांच के दायरे में है। नमस्ते, ATFI और मैं अनिमेश पांडे हर्ष मंदर पर हुई वर्तमान कार्रवाई का विश्लेषण करूंगा और क्यों यहां से उनके लिए चीजें और खराब होती जाएंगी। एक अप्रत्याशित दांव में स्वघोषित बुद्धिजीवी और पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार यानी NAC सदस्य हर्ष मंदर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के बंद होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि CES का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह निलंबन धन के दुरुपयोग के दावों के बाद आया है, जिसमें CES के FCRA खाते से लेखकों को किए गए भुगतान और घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करने के आरोप शामिल है। मार्च 2023 में नोटिस मिलने के बावजूद NGO आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके कारण उसका FCRA लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि मंदर इन चुनौतियों का सामना करते हुए अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के बजाय विक्टिम कार्ड का सहारा ले रहे हैं। परंतु आपको क्या लगा, इन पर पहली बार कार्रवाई हुई है? बिल्कुल नहीं। पिछले 2-3 वर्षों में मंदर के संगठन भारतीय अधिकारियों की गहन जांच के अधीन रहे हैं। हर्ष मंदर सोनिया गांधी के साथ घनिष्ठ संबंधों और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ सहयोग के लिए जाने जाते हैं, जिसका अराजकता फैलाने से काफी गहरा नाता रहा है। ऐसे में इस कार्रवाई का एक पहलू यह भी हो सकता है कि अब भारत किसी भी प्रकार की अराजकता को स्वीकारने को तैयार नहीं। ये घटनाएं परोपकार की आड़ में भारत की संप्रभुता को बाधित करने के कथित प्रयासों के विरुद्ध एक मजबूत रुख पर जोर देती है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मंदर द्वारा स्थापित एक अन्य NGO अमन बिरादरी के विरुद्ध पूर्व में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI जांच की सिफारिश की है। संगठन धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, सार्वजनिक करुणा को प्रोत्साहित करने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए विभिन्न लोगों के समूहों और संगठनों के साथ काम करने का दावा करता है, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है और कथित तौर पर इस संपूर्ण संगठन का उपयोग संदिग्ध विदेशी फंडिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त हर्ष मंदर अराजकतावादियों का सामना करने और अप्रत्यक्ष रूप से 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों को बढ़ावा देने में आरोपित हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इस कार्रवाई की आवश्यकता क्यों? हर्ष मंदर और उसके संगठनों के विरुद्ध जांच से NGO के लिए FCRA और अन्य संबंधित कानूनों की सख्ती से पालन करने की आवश्यकता सामने आती है। इस तरह के अनुपालन से यह सुनिश्चित होता है कि विदेशी धन का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उचित रूप से किया जाता है। इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों की अखंडता बनी रहती है और उसके संचालन में जनता का विश्वास मजबूत होता है। हालांकि इन घटनाक्रमों के बीच हर्ष मंदर के NGO का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, परंतु सभी हितधारकों के लिए सामाजिक न्याय और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के मूलभूत लक्ष्य को बनाए रखना आवश्यक है। उभरते विवादों के बावजूद भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को कम नहीं आंका जाना चाहिए, परंतु इस क्षेत्र की सतत और जिम्मेदार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कड़ी जवाबदेही महत्वपूर्ण है और ये बिना हर्ष मंदर जैसे अराजकतावादियों पर कार्रवाई किए बिना नहीं आने वाली।